नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मरसा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और एक अच्छी खबर लेकर जुड़ा हूं। जैसे कि हमेशा से मैं आप सभी के साथ जब भी जुड़ता हूं और हमेशा कहता हूं कि मैं एक टैलेंट के साथ जुड़ा रहता हूं और मुझे जब भी खबर मिलती है कि कहीं भी प्रतिभा है तो अमर शाह और खबर आजकल वहाँ पे मौजूद है। ठीक कहते हैं कि छपरा जिला घर बा तो कौन चीज़ के डर बा, और उन्होंने ये करके दिखाया है। छपरा जिला के निवासी हैं, सिलीगुड़ी में भी रहते हैं और उनका जो लड़का है काफ़ी सराहनीय काम किया है। हम आपको बताएंगे, आपका सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे अगर आप बंगाल निवासी हैं या सिलीगुड़ी के आसपास से हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी का ही एक लड़का जो कि छपरा निवासी भी है, सिलीगुड़ी का लड़का है, नाम विवेक जी है और उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना 34वां स्थान ग्रहण किया है। और अगर हम बंगाल की बात करें तो प्रथम स्थान पर वो आज अपना मुकाम हासिल किए हुए हैं। खास बातचीत में उनकी बहुत सारी बातों को बताएंगे, लेकिन आपको कुछ उससे पहले बताएंगे। हम हमेशा बताते रहते हैं कि युवा हमेशा समाज को बदलने का एक जरिया होता है और बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वो जानते हैं कि युवा ही है जो देश और समाज को बदलने में सबसे आगे शामिल रहता है। लेकिन अगर इस युवा के पीछे एक शिक्षक का हाथ हो, यानी कि एक पिता का हाथ हो, यानी कि एक माँ का हाथ हो, आप समझ सकते हैं ये दो शिक्षक हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, माता और पिता। लेकिन अगर बाय प्रोफेशन अगर वो शिक्षक हैं, यानी कि पिता अगर शिक्षक हैं, तो बच्चों में एक अलग तरह की प्रतिभा नज़र आती है और हर माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होता है जब उसका बच्चा थोड़ा भी सही हो लेकिन एक सफलता की ओर आगे बढ़ता है। और इनका एक नहीं बल्कि दोनों जो लड़के हैं काफ़ी प्रतिभाशाली। हम बात कर रहे हैं अजय जी की और कविता जी के सुपुत्रों की, जिनमें एक तो मैथमेटिक्स में साइंटिस्ट है, दूसरा फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि नीट की परीक्षा में पूरे नेशनल लेवल पे 34वां स्थान लेकर आया है। ये तो था उनकी प्रशंसा, लेकिन उसके पीछे क्या जो पारिवारिक संघर्ष और इस बंदे का जो अपना संघर्ष है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका हम खबर आजकल में, और हम अपने खबर आजकल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत आगे बढ़िए, इसी तरह पढ़ाई करिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे उन दर्शकों के साथ शेयर करिए जो कि एक मिसाल बनता है एक मेहनत के पीछे। क्या परिचय है आपका खुद का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मैं विवेक कुमार हूँ। मैं यहाँ से सिलीगुड़ी से एक्चुअली 10 तक पढ़ाई की है और वो मैंने डॉन बॉस्को स्कूल सिलीगुड़ी से की है। और 10+2 मैंने कोटा में रहकर शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल से किया था। तो बाहर रह के, यानी अपने घर से सिलीगुड़ी पे, बेसिकली पूरा परिवार घर पे सिलीगुड़ी पे रहता है? बेसिकली मेरे पूरा फैमिली यहीं पर, मतलब फैमिली मेरे पापा जी बस वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो फिर वो तो छपरा में टीचर, हाँ छपरा में टीचर रहते हैं। और आपने जो पढ़ाई की वो कहाँ पर की है? अभी जो फिलहाल जो नीट की जो तैयारियाँ जो करे थे कोटा में कहाँ पर करे थे? कोटा में मैंने एलन के द्वारा परस्यू किया था और शिव ज्योति स्कूल से एक्चुअली मैंने अपनी स्कूलिंग की थी। अच्छा, अब हमें ये बताइएगा, ये लॉकडाउन था और उसके बाद नीट की परीक्षा लगातार खबर जब आई थी पूरे सिलीगुड़ी और हमारे पूरे देश में कि नीट में बच्चे फंसे हुए हैं, कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं, काफ़ी मशक्क़तों के बाद लोग अपने अपने घर बचे। क्या आपने भी ये दिक्कतें फील की थी उस वक्त? हाँ, वो एक पॉइंट था जो थोड़ा ये क्रूशियल, मतलब डिसीजन, हमें एक सख्त डिसीजन लेना था जो मैंने लिया था कि कोटा में रहकर मैं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि उस समय कंटिन्यूटी लूज़ करना वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। काफ़ी इससे कंप्लीट हो चुकी थी और अगर मैं उधर से ट्रैवल करता तो शायद इतना अच्छा मैं रिज़ल्ट नहीं कर पाते। जैसे कि देखा गया कि जब नीट की परीक्षा अचानक से अनाउंसड हुई, 13 सितंबर का दिन था जब एग्ज़ाम होना था, और उस वक्त काफ़ी सारी अटकलें आ रही थी कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या सिचुएशंस होगा, बहुत तरह की दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सडन तैयारी करना छोड़ दिया, तो उन्हें लग रहा था कि लॉकडाउन है तो शायद नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में कुछ एक्सटेंड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की, उनके तहत सारी चीज़ों को बहुत, मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा सा अनसिक्योर हो गए थे, थोड़ा सा हट गए थे इस चीज़ से कि मेरा फोकस नीट पे रहेगा, एग्ज़ाम पर रहेगा, ऐसे में आपका फोकस उस वक्त कहाँ था?
जैसे मैंने बोला भी, मैंने सिर्फ फोकस रखा था कि मैं कंटिन्यूटी अपना मेंटेन रखूं। और मैंने इस न्यूज़ चैनल में इनिशियली वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि ये अब से मैं न्यूज़ चैनल नहीं फॉलो करूंगा, अपना पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट और अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपके लिए ऐसा सडन जब 13 सितंबर 28 तारीख के दिन था, जून या जुलाई 28 तारीख को एडमिट कार्ड आपको लेना था, उसके बाद 13 सितंबर को ही आपको जो एग्ज़ाम को अपॉइंट करना था, उस वक्त के बीच में क्या कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो आया होगा? डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा फियर रहता है, जो थोड़ा सा एग्ज़ाम के वो फियर प्रिपरेशन सही नहीं हो पाया था। पर फिर कहीं ना कहीं मेरे मम्मी उसमें हेल्प की और मेरे फैमिली थे कि उन्होंने बताया कि पूरा साल भर मोरल सपोर्ट आपको परिवार से जी मिल जी रहा जी था। और 2 साल मैंने अच्छा किया था, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा था कि मैं अच्छा करूँगा, इसलिए मैं वो फेयर फैक्टर वो चला गया था लास्ट तक, और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करा था कि मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। सडनली आपके पास जब अनाउंसमेंट आया कि आप 34वें नंबर पे हैं ऑल इंडिया रैंकिंग पे, और स्टेट की अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल स्टेट की, तो आप प्रथम स्थल पे हैं, तो इस वक्त आपको क्या खुद से रियलाइज़ हुआ कि आपका कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं इसके लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने ऐसा कर लाया, या फिर आपको लगा कि जस्ट ये भी एक मैजिकली है आपके लिए? नहीं, मैंने अपना प्रिपरेशंस लेवल तो बहुत ऊपर रखा था, मतलब जेई मेंस जेई एडवांस भी मैंने दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री, बट एक्सपेक्टेशंस मैंने बहुत कम रखा था। एक्चुअली मेरे को एक ड्रीम कॉलेज में जाना था, उसके लिए आपको मिनिमम 50 रैंक चाहिए होती है, तो मैंने ऐसे कोई अपना वो लिमिट नहीं रखा था कि मेरे को इतना रैंक में इतना लाना है, बट वो मैंने जैसे बोला एक्सपेक्टेशन मैंने मिनिमल रखा था, और कोशिश में पढ़ाई मैंने फुल टू किया था मैंने। यानी तैयारियां जो थी वो आपकी बेहद वैसी थी जैसा आप चाहते थे, हालांकि आपने जो स्थान ग्रहण किया है उस तक पहुंचना शायद आपको लग रहा था कि प्रिपरेशन हुई कि नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी इस जगह पर पहुंचे। अगर आप बेहतर प्रयास करते तो आप इससे भी ऊपर आ सकते थे। शायद मैं अपना फुल प्रिपरेशन के साथ मैं एग्ज़ाम में उतरा था, मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं बैठा था उस दिन। फिर भी क्या अनुमानित था आपका, क्या अनुमान था, आप कितने रैंकिंग तक आपको लगा था कि मैं पहुंचूंगा? इस मार्क्स जो एग्ज़ाम का 2-3 घंटे के बाद में हमें मतलब राउंड ऑफ मेरे को पता चल जाता है कितना मार्क्स आ रहा है। उस समय मेरे को लगा था कि देखते हैं बाउंड्री मार्क्स से मेरे को 50 रैंक के आर पार मतलब आसपास ही होना चाहिए। लेकिन आप काफ़ी अच्छा जी करीब गए, जी जी। है ना? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब आप इतने सारे अड़चनों के साथ, फैमिली प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, थोड़ा बहुत घर से दूर रहते हैं, तो मोरल सपोर्ट जो मिलता है वो ओवर द फ़ोन ही मिलता है, सामने सामने तो मिल नहीं पाता। तो जब आप इस तरह की सुविधाओं के साथ गुजर रहे थे और उस वक्त जब एग्ज़ाम आप फेस कर रहे थे, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, उस वक्त एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमें बताइए। हाँ, वो मैंने जैसे बोला था फैमिली प्रेशर पहला बात तो था नहीं, मेरे फैमिली कोई प्रेशराइज था नहीं, और पढ़ाई का प्रेशर मैंने कभी फील नहीं किया, क्योंकि मैंने एक पॉलिसी को फॉलो किया था कि रोज़ का काम रोज़ करना है। उस कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने पढ़ाई का कोई कभी प्रेशर नहीं रहा। और जैसे मैंने बोला था कि मैं एग्ज़ाम के दिन काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरा अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो बस मैं एग्ज़ाम के दिन थोड़ा सा तो नर्वसनेस होता है, पर मैंने अपने जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, जो मेरे गुरु हैं उन पे विश्वास, उनको प्रार्थना की मैंने कि पूरा एग्ज़ाम भर मेरे वो सहनशीलता लाएँ, और वो पूरा एग्ज़ाम भर लास्ट तक मैंने वो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए मैं प्रे करता रहा एग्ज़ाम भर। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी उम्र 19+ है मेरी। 19+ है। आगे जाकर फ्यूचर में देखिए, अभी तो आपने एक पहला पड़ाव पार किया है, अभी जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि तैयारियां तो थी, आप एक रैंक पाए हैं, आने वाला समय भी आपके लिए डिफ़िकल्टीज होगा। तो ऐसे समय में किस तरीके से आप आगे जाके अपने आप को लगातार इसी स्थिरता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? हार्डवर्क इज़ द की फॉर सक्सेस। तो जब भी मेरे को लगे मतलब कोई भी कठिन पड़ाव आएगा, तो मैं ऑब्वियसली एससी के सपोर्ट में उस जंग में जाऊंगा कि हार्डवर्क पे पूरा कॉन्फिडेंस रखूंगा और पूरा हार्डवर्क करूंगा, और अपना करियर में आगे बढ़ते रहूँगा। जी, यानी कि आप एक दो चार, जैसे मैंने आपसे बात किया तो मुझे लगा कि 2-4 चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस है। एक ये कि आज का काम मुझे आज ही कर लेना है, मुझे नेक्स्ट डे के ऊपर या पेंडिंग नहीं रखना है, ये आपके ऑब्जर्वेशन से मुझे लगा कि एक सक्सेस पॉइंट है। दूसरा ये कि आपका हार्ड वर्क, आप लगातार फोकस बनाते हैं ताकि आप इस गोल को आसानी से पार कर लेंगे। तो ये एक तरह से सीखने वाली बात है हमारे दर्शकों। आप में जो भी लोग नीट या कोटा की पढ़ाई कर रहे हैं या बड़े स्तरीय कुछ पढ़ाई के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो इनकी 2 फोकस आप हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेंडिंग नहीं करना है किसी भी चीज़ को, उसको लगातार जारी रखना है, और जो फोकस है उसे भी बरकरार रखना काफ़ी सक्सेस के लिए है, क्योंकि इन्होंने एक सक्सेस की तरफ अपनी कदम बढ़ाई है, काफ़ी सराहनीय है। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग, ऐसे बच्चे
अपने घर परिवार से दूर रहकर भी अपनी फोकस यानी कि अपना हम अगर कहें तो उनका डेडिकेशन हम कह सकते हैं, डेडिकेशन इतना हाई होना चाहिए कि परिवार और बाकी चीज़ से भूल कर भी हमें जहाँ जाना है, हमें जिस मंजिल पे पहुँचना है, हमें उस पर फोकस अगर बनाते हैं तो हम सक्सेस होते हैं। जी जी, एकदम मैं 100% सहमत हूँ आपका ऑब्जर्वेशन से। जी, तो जैसे कि अब हम बात करते हैं पारिवारिक सूत्रों स्तर पे, जैसे कि हमेशा क्या होता है कि आप घर से दूर रहते हैं या घर के पास रहते हैं, घर पे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे त्यौहार आते हैं, कुछ अच्छा पल आता है, कुछ बर्थडे होता है, घर पे कुछ स्पेशल कार्यक्रम होता है, तो उस वक्त भी आप घर को तो मिस करते होंगे। जी मिस करता था मैं, ऑब्वियसली मिस करता था, पर फिर मैंने ये भी सोचा था कि ये सब जो परिवार से जो भी है लिंक, मैंने सोचा था कि जैसे बोलते हैं ना गृह त्यागी होना, तो उसको मैं फॉलो करता था। सर थापा ने जो मेरे टीचर हैं उन्होंने सिखाया था कि कुछ चीज़ अचीव करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो ये मैंने सेक्रीफाइस एक मान सकते हैं कि पेरेंट्स से और फैमिली से अलग रहकर किया था जो। और दुनिया जानती है कि सेक्रीफाइस अगर आप अपने घर परिवार या किसी से भी अगर रहें, क्लोज रहें, लेकिन सेक्रीफाइस हमें लगता है जीवन की अगर अच्छे पड़ाव में जाने के लिए, अगर आपने जो ड्रीम देखा है उस ड्रीम को सच बनाने के लिए सेक्रीफाइस मुझे भी लगता है कि सबसे बड़ी बात होती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जगह पर। और सेक्रीफाइस हर लोग करते हैं, सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि विवेक बाबू ने ही सिर्फ ये सेक्रीफाइस किया है। एक बच्चे को दूर रखना अपने परिवार से, अपने आँखों से, अपनी नज़रों से, जो माँ अपने हाथों से बच्चे को खाना खिलाती है, जब भी उनकी माँ की मुलाकात जब विवेक से होती होगी, हर बार विवेक में कुछ चेंजेस पाया होगा, उन्हें दुख लगता होगा, क्योंकि एक परिवार में रहता है मम्मी पापा। अगर हम बात करें तो पापा कितने भावुक हैं मुझे नहीं पता यहाँ पे पापा कितने उनके भावुक हैं, लेकिन हाँ माता जी की अगर हम बात करें वो काफ़ी भावुक रही होंगी हमेशा, अच्छे मौके पर अपने बाकी लोगों के साथ एंजॉय कर रहे होगी, लेकिन बच्चे के साथ नहीं करे, तो उनके लिए भी एक सेक्रीफाइस है। यहाँ पे सिर्फ विवेक की सेक्रीफाइस नहीं है, और इन सभी की सेक्रीफाइस जब मिलती है तो ऐसे सक्सेस लोग आते हैं। और जैसे कि विवेक से हमने यहाँ पे और बाकी लोगों से हमें जानकारी मिली कि विवेक कार्डियोलॉजी के एक विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। जी जी जी, मैं उसमें कार्डियोलॉजी ब्रांच किस तरह की तैयारी चली इसके ऊपर आपकी? तैयारी चली थी, मतलब क्लास 8 से मैं ये सोच चुका हूँ, और अभी जो अच्छा कॉलेज में एडमिशन पा लिया हूँ तो वहाँ पर अच्छे टीचर मिल सकते हैं हमें, तो उसके हिसाब से। तो कार्डियो यानी कि दिल के डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर बनेंगे तो दिल की बातों को समझेंगे कि नहीं? शायद समझे। तो मम्मी पापा के भावनाओं को किस तरह से रखते हैं आप? मम्मी पापा को भावना मतलब ऑब्वियसली उनके साथ ऐसे मैं करता हूँ कि मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं रहे जो उनको उदास रखे, और ये उनका जो खुशी है वो सबसे प्रायोरिटी में रहता है मेरा, कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँ जो हमेशा खुशी ही दे। अच्छा, तो यानी कि हर तरह से आप अपने पापा मम्मी की जो भी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशें भी आप उसी तरह पूरा, क्योंकि आपके ऊपर जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो आपके पेरेंट्स की ख्वाहिशें हैं। जी जी। आपके घर पे कौन कौन है? हमारे घर में जैसे जॉइंट फैमिली है एक्चुअली, दादाजी दादी के अंदर मेरे पापा हैं, मेरे अंकल जो सामने बैठे हैं, और उनका 5 मेंबर्स, हमारे 5 मेंबर्स ऐसे हैं, बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा परिवार है। जी जी। तो काफ़ी अच्छा लगा विवेक जी से बात कर और हम यही कहेंगे, बंगाल से हमारे अगर हम बात करें तो पहला स्थान ये पाए हुए हैं। हमें भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है उनको इस खबर के साथ आप सभी को रूबरू कराने में। ऐसे खबरों को आपके सामने हम लेकर आते हैं। आने वाले भविष्य में समाज में एक अच्छा कार्डियोलॉजिक डॉक्टर बने, सिलीगुड़ी नहीं बल्कि पूरे बंगाल, पूरे देश में एक बड़े डॉक्टर के रूप में उभर कर आए, और जो सपना वो देख रहे हैं उनका परिवार देख रहा है, जो समाज देखता है। आज के डॉक्टर की बहुत कमी हो गई है, तो हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टरों का। उम्मीद करते हैं ऐसे डॉक्टर अच्छे मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ हम समाज में दे पाएँ, और हम उम्मीद करते हैं वो बहुत आगे बढ़े। आप देख रहे थे खबर आजकल, मेरे साथ जुड़े थे विवेक जी, और इसी के साथ मैं हमेशा आप सभी का खबर आजकल से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।